Class 9 from NCERT, Chapter 1st, Number System, Exercise 1.3 to Question Number 1st। हर क्वेश्चन में हम आपको प्रैक्टिकल एंड डिटेल भी आपको शो करते जाएंगे, प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इसे हमें डेसिमल फॉर्म पे करना है और आप तो ऑलरेडी जानते हैं डेसिमल कैसे होता है। भाई कोई अपॉन हो, अपॉन को हम डिवाइड करेंगे तो अगर वो पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होगा तो डेसिमल फॉर्म पे जाएगा, सिंपल सी बात। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इन ईच हैज़, और वो जो डेसिमल है वो किस फॉर्म पे है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये तो सॉल्व करने से पहले ही हम सब कुछ जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये किस फॉर्म पे दिख रहा है, सिर्फ इतना बस बताइए। आपको ये रैशनल नंबर दिख रहा है ना, तो रैशनल नंबर नॉन रिपीटिंग तो होगा ही होगा, नो डाउट। इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें रिपीट ना हो। अगर वो पूरी तरह टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो दो ही कंडीशन आएंगे, एक तो टर्मिनेटिंग होगा पूरी तरह से, एक तो वो इन्फिनिटिव तक जाएगा लेकिन रिपीट होगा। रिपीट कैसे, उसके बारे में भी आपको बताया दे रहे हैं। सो इसका रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। इरेशनल मीन्स अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इरेशनल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये मालूम है तो आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी समझ गए। और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कभी नहीं होगा, इरेशनल कभी हो ही नहीं सकता। एंड नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो सकता। और जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ये टर्मिनेटिंग होंगे या तो फिर रिपीट होंगे। क्यों? क्योंकि ये रैशनल है। अगर मतलब कहने का सीधा एक ही मीन्स है कि अगर अपॉन आपने राइट कर दिया तो समझ जाइए वो एक रैशनल नंबर है। और रैशनल की दो ही प्रॉपर्टी होती है, या तो फिर टर्मिनेट करे या तो फिर रिपीट करे। क्लियर? अब चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे। सो फर्स्ट नंबर है 36 अपॉन 100। अब ये तो क्लियर हो गया कि इसमें हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कभी हो ही नहीं सकता। तो इसमें दो ही कंडीशन होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग एंड सेकंड है रिपीट, यानी जो रिपीट करे नंबर आफ्टर डेसिमल। तो दो ही कंडीशन है। तो टर्मिनेटिंग के बारे में आपको क्लास 10th में हम आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। इसकी से एक ही प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी, चाहे आप 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, आप सोच लीजिएगा, घर में प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा। न्यूमरेटर में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, हमने यहाँ ब्लैंक कर दिया है, ठीक है, वो जगह ब्लैंक कर दिया। अगर अपॉन में जो भी नंबर, देखिए यहाँ अपॉन में क्या है, आपको 100 दिख रहा है ना। अगर 100 जो भी नंबर हो प्रैक्टिकल जो भी, उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। जो भी नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए 100 है, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 आ जाए, केवल 2 आए, ठीक है, ध्यान समझिएगा, केवल 2 आ जाए, या फिर 5 का पेयर बने, चाहे वो 2 5 टाइम्स हो, 5000 टाइम्स हो, नो प्रॉब्लम। चाहे 5 आ जाए, 5 का चाहे 1 टाइम्स आए, 2 टाइम्स आए, 5 टाइम्स आए, 10 टाइम्स, जितने भी टाइम्स आए, या तो फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, तो समझ जाइए पूरी तरह से टर्मिनेटिंग होगा 100%। चाहे आप कोई भी नंबर ले आइए, कोई भी, पूरा 1 टू इन्फिनिटिव, जो भी आप नंबर सेलेक्ट करना चाहें कर लीजिए, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे। और रिपीटिंग क्या होगा, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं आएंगे वो समझ जाइए रिपीटिंग में जाएंगे। किस में जाएंगे? रिपीटिंग में। इनके अलावा जितने भी आपके आफ्टर मतलब डिनोमिनेटर के प्लेस पे, जैसे मान लीजिए हम 9 कर लिए, अगर 9 का यहाँ देखिए 3 जा 3 1 जा, तो यहाँ पे कौन सा आया प्राइम फैक्टर, 3 आए। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी, तो समझ जाइए नॉन रिपीटिंग में जाएगा। किस में जाएगा? रिपीटिंग में। जैसे आ जाए आपका, अगर मान लीजिए 2 भी आ गया सपोज, और 5 भी आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे 3 आ गया, तो समझ जाइए कि वो रिपीटिंग में जाएगा। टर्मिनेट कभी हो ही नहीं सकता, आप चेक कर लीजिएगा। चाहे 7 आ जाए, चाहे वो 4 आ जाए, 4 तो 2 ही होगा, वो तो कभी आ ही नहीं सकता। 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 3 है और 2 है, तो 6 बन जाएंगे। 11 आ जाए, ये सभी के सभी आपके रिपीटिंग में जाएंगे। क्लियर? इसके लिए हमारे पास बुक है NCERT बुक क्लास 10th पेज 15
रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? रियल नंबर। गौर से आप देखिए यहाँ पे लिखा है इन 9th क्लास, जो हम अभी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, यू स्टडी दैट द रैशनल नंबर हैज आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू कंसीडर अ रैशनल नंबर से p upon q does not equal to 0 and explore exactly when the decimal expression of p upon q is terminating। किस कंडीशन पे? व्हेन इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकॉर्डिंग। वी डू सो बाय कंसीडरिंग सेवरल एग्जांपल्स। देखिए, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रैशनल नंबर 0.375। 0.375 को आप चेंज करिए डेसिमल फ्रैक्शन पे, तो पॉइंट किधर 3 डिजिट है तो 30 आ गए। देखिए 10 टू द पावर 3, अगर हम इसका फैक्टराइज करें तो 10 का क्या बनेगा? 2 इंटू 5, श्योर है, नो डाउट। इसको भी आप चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ 10 का पावर ही बन रहा है। जितना भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 का ही बनेगा, यहाँ भी 2 और 5 का ही बनेगा। आगे देखिए लिखा है एज वन वुड एक्सपेक्ट देन can all be expressed a rational number whose denominator are power of 10। Let us try and cancel the common factor between numerator and denominator and we see that we get 0.375 same number upon 10 to the power 3, 2 power 3 and 5 to the power 3। तो 2 और 3 का पेयर, 2 और 5 का पेयर बन गया। तो ये हम क्या कहलाएंगे? ये टर्मिनेटिंग में आएंगे। और यहाँ पे इसका ऑलरेडी गिवन है, सबसे लास्ट पे देखिए ये लिखा है कि cancelling out the common factor between the numerator and the denominator we find that this real number is rational number of the form p upon q where the prime factorization of q is the form of 2 to the power n, 5 to the power n and nm are some non-negative integer। और ये है थ्योरम पेज नंबर 16 में 1.5 में दिया है और इसका स्पेशली आपका 1.6 पे है। लेट x इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अगर पी अपॉन क्यू फॉर्म पे कोई भी रैशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी डिनोमिनेटर की बात है, इज द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n एंड 5 टू द पावर n वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज डेसिमल एक्सप्रेशन विच टर्मिनेट्स। समझ में आई बात? अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके सामने है। ये हमारी तो थ्योरी नहीं थी, ये यूक्लिड्स की थ्योरी है, याद रखिएगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग क्या है और रिपीटिंग क्या है। चलिए, और ये तो 4th क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं कि 100 से या 10 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। इनके ज़ीरो काउंट करिए, कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो है। ये डेसिमल को बैक साइड आप 2 डिजिट के पहले यहाँ पे लगा दीजिए, यानी ये 6 1 डिजिट, सेकंड 3 डिजिट, मतलब सेकंड डिजिट 3 और 2 ही ज़ीरो है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 0.36। अब देखिए इसमें क्या आगे हम डिवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। 2 ही आपको आंसर देना है, एक तो टर्मिनेटिंग में या तो फिर रिपीटिंग पे। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना ये क्या है। क्या ये 2 और 5 का फैक्टर बना देगा 11 खुद एक प्राइम नंबर है। वो तो अगर हम डिवाइड भी करें या प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 11 जा ही जाएगा ना, ना 2 आया ना 5 आया, तो ये किस में जाएगा? रिपीटिंग में। ये तो सॉल्व करने से पहले ही अब आप सब क्लियर हो गया। अब आप इसे घर में ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपके सामने से प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, क्योंकि डिवाइड करना तो क्लियर है। जैसे 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसे? 11 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर आया, देखिए 0.090909090। हमने आपसे क्या बताया कि ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है। भाई ये रैशनल है ना, तो नॉन रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकता, नेवर। उसके बारे में आप सोचिए भी मत। तो 1/11 का एग्जैक्ट आंसर क्या हुआ आपके सामने? 0.0909090 क्लियर। तो यहाँ पे देखिए रिपीट कहाँ से हो रहा है? 0 से नहीं हो रहा है, 90 से हो रहा है। यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 0.090। तो 90 के ऊपर आप बार लगा सकते हैं। अब इसे आप क्या आंसर देंगे?
तो आंसर हम इसे देंगे, टर्मिनेट तो कभी हो ही नहीं सकता, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई टर्मिनेट मतलब होता है पूरी तरह ख़त्म कर दे, डैश नहीं आना चाहिए। ये देखिए इसमें डैश नहीं आया तो टर्मिनेट हुआ, और इसमें डैश नहीं आया, टर्मिनेट मतलब होता है ख़त्म कर देना। और अगर और आपको एक्सप्लेन समझना है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो आप ट्रेन में देख लीजिए। ट्रेन में आप एक ट्रेन ले लीजिए, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, सुने ही होंगे, लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, नेम है। आप मुंबई की जितनी ट्रेन है उसमें टर्मिनल नाम जरूर होगा। टर्मिनल, टर्मिनल मीन्स क्या होता है, जहाँ पे ट्रेन की स्केल ख़त्म हो जाए, जहाँ से ट्रेन जाना बंद हो जाए, उसके आगे ट्रेन का मतलब स्केल, पटरी जो होती है वो ख़त्म हो जाए, उसके आगे कोई ट्रेन ना जाती हो उस स्टेशन से, तो उस स्टेशन को टर्मिनल बोला जाता है। तो ये जो टर्मिनेट नाम है वही है। और स्कूल में भी आप बहुत जगह में सुने होंगे कि स्टूडेंट को बोलते हैं ना, टर्मिनेट कर दिया गया, आपको हटा दिया गया, मतलब आप वहाँ आप नहीं रह सकते। तो टर्मिनेट मतलब ख़त्म, तो जैसे ख़त्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, दो नेम हो गए इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 4 कंप्लीट 1 अपॉन 8, 4 8 जा 32 एंड 1 33 अपॉन 8। अब ये बताइए यहाँ पे क्या है, 8 है ना। अभी हमने एक्सप्लेन क्या किया कि 2 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो 2 5 दोनों आ जाए। तो 8 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, तो 33 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे मत करिएगा, आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 100% टर्मिनेट होगा। हमने आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया टर्मिनेट किसे बोलते हैं। अब चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे। 33 अपॉन 8, ये कैलकुलेटर हो गया, 33 डिवाइड 8 इज इक्वल टू, देखिए 4.125, कंप्लीट हो गया ना, कोई रिपीटिंग तो नहीं कर रहा, मतलब आगे तक तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, 4.125। सो इसका आंसर हुआ 4.125। तो हम इसे क्या बोलेंगे भाई, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, सिंपल, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 4, 3 अपॉन 13, अरे ये दोनों तो ब्रदर हैं, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, तो ये तो इसी का फाइनल आंसर है। मतलब आपको सॉल्व भी करना, अगर कोई पूछे कि 3 अपॉन 13 क्या है, सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, फाइनल। ये ना आए अगर 2 5 तो समझ जाइए। चलिए आपको दिखा भी देते हैं 3 अपॉन 13, ये 3 डिवाइड 13 इज इक्वल टू 0.2, लेकिन रिपीट तो होगा, ये तो 100% है। 2307692, देखिए 9 तक गया और 9 के बाद देखिए फिर रिपीट करेगा 23076, क्यों, क्योंकि भाई फिर रैशनल नंबर कैसे होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.2307692307 डैश डैश डैश, ये आपके सामने फिर से हम दिखा दे रहे हैं, वही हमने राइट किया, ठीक है। अब रिपीट कहाँ से हो रहा है, 0.230769, 9 के बाद देखिए 230 फिर से आ गया, तो ये हो गया आपका रिपीटिंग। अब यहाँ पे आंसर वही सेम होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्लियर। नाउ फिफ्थ नंबर इज द सेम ब्रदर, फर्स्ट ब्रदर, सेकेंड ब्रदर एंड थर्ड ब्रदर, ये तीनों भाई हैं भाई, क्यों, ये 11 है प्राइम नंबर, ये भी 13 प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर मीन्स ये भी प्राइम नंबर है। कहने का मीन्स है कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 नहीं होता। चलिए 2 अपॉन 11 भी देखते हैं, 2 डिवाइड 11 इक्वल टू, वैसे भी इसे करने की ज़रूरत नहीं थी हमें, ये देखिए 1 अपॉन 11 ये है, तो 2 अपॉन 11, तो भाई ये बताइए 2 अपॉन 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 इंटू 1 अपॉन 11 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इंटू करेंगे तो वही आएगा ना, तो 2 का इंटू कर दीजिए ना इसमें, सिर्फ हमको इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने तो चलिए आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए हमने किया। और इसमें आप 2 का इंटू कर दीजिए, तो 0.0 में करेंगे तो ऑलरेडी 0 ही रहेगा। 2 का इंटू करिए, 9 2 जा 18, तो माफ़ कीजिएगा ये 18 यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर
9 देखिए इसमें किए तो ये 18 हुआ, ये 0 हो जाएगा, 9 2 जब फिर 18 तो फिर ये कवर कर लेगा, मतलब 18 18 18 18 डैश डैश ज़रूर लगाइएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। डैश ही सबसे बड़ी आइडेंटिटीज़ है। तो यहाँ पे रिपीट क्या हुआ 0.18 बार। क्लियर। और इन सब के आंसर तो वही होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर। नाउ 6 नंबर, इसे 10th के स्टैंडर्ड से करते हैं। ठीक है, 10th के स्टैंडर्ड से कैसे, 3 to 9, क्या हम इसे 4 into 100 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और आपको तो पहले ही यहाँ पे क्लियर है कि 100 अगर नीचे है तो टर्मिनेट होगा। और साथ में ये भी बता दीजिए उसके बगल में क्या लिखा है, 4 ना। तो 4 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनेगा, 2 into 2। बहुत से बच्चे इसे क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं ना। ये एलसीएम नहीं है, ये प्राइम फैक्टर, हम जो बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका नाम एलसीएम नहीं है, फालतू बदनाम किया गया है। ये एलसीएम नहीं है, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं एलसीएम कर लो, ये एलसीएम, ये प्राइम फैक्टराइजेशन सिंबल है भाई, एलसीएम नहीं है। ठीक है, तो वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का करेंगे तो 2 into 2 होगा, तो ये तो टर्मिनेट होगा, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता 100%। तो चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, या तो फिर आप इसे कट कर लीजिए 4 से, यह 100% कैंसिल होगा। तो देखिए 3 to 9 डिवाइड, चलिए 4 को करते हैं। ठीक है, कितना आया 82.25 अपॉन क्या है आपका 100। अब ये बताइए, या आप पूरा डिवाइड कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 100 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 जंप करेगा इधर, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर हुआ 0.8225। क्लियर। और ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग, ये इनके ब्रदर नहीं है भाई, क्योंकि ये पूरी तरह से टर्मिनेट हुए हैं और हमारे टर्मिनेटिंग के रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया। तो टर्मिनेटिंग का मीन्स क्या हुआ, कौन सा फार्मूला रेडी हुआ, 2 का पावर m और 5 to the power n। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का बन रहा है तो समझ जाइए वो टर्मिनेटिंग होगा। तो आपके 6 यानी पूरे कंप्लीट हुए फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। भाई टर्मिनेट तो नहीं हो रहा और डैश डैश हैं, बार लगे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7 3/7, मतलब हमें इनका वैल्यू फाइंड करना है, जैसे ये है वैसे इनका। चलिए आगे भी कंडीशन देखें। एंड विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, अरे ये तो हमारे हाथ ही बांध दिए कि डिवाइड ही ना करिए, बिना डिवाइड के आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए भाई देखते हैं। इफ सो हाउ, और वो भी कैसे। हिंट यहाँ है, स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू 1/7 केयरफुली। अरे ये तो हाथ ही बांध दिए, अब क्या करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 1/11 फाइंड किया, यहाँ पे 2/11 फाइंड किए। हमने क्या किया था, हमने आपको एक ट्रिक दिया था कि यार 1/11 है और यहाँ पे 2/11 फाइंड करना था, तो हम 2/11 को 2 into 1/11 नहीं राइट कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। डिवाइड ने हाथ बांध दिए, क्या मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 2/11 को हमने क्या किया, 2 into 1/11, तो हमने ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई किए ना, 0.9 2 * 18, ये आपका 18, 9 2 * 18, 9 2 * 18, ये 18 हो गया। तो क्यों ना हम इस नंबर को भी फाइंड कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, वी हैव 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। So 2/7 means 2/7 means 2 into 1/7। तो क्या हम इसमें 2 का इंटू नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये 1/7 की वैल्यू है ना, तो 2 into 1/7 वैल्यू इंटू कर लीजिए। तो बैक साइड से मल्टीप्लाई करना, हम तो डिवाइड के माइंड में रह गए। 2 7 = 14, 2 5 = 10, 1 11, 2
2 8 जा 16, 1 17 एंड 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0 में इंटू करेंगे। तो चलिए हमारा राइट था, हम जो एडवांस किए थे, और इसमें बार लगा दीजिए। समझ में आ गई बात। चलिए 3/7 भी ऐसे ही करेंगे, 3 इंटू 1/7, तो इसमें हम 3 का इंटू कर देंगे। तो श्योर है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.428571 बार, ये आपका सेकंड आंसर। इसी तरह 4/7 भी कर लीजिए, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857। सो 4 का इंटू करेंगे तो 0.571428 बार ज़रूर लगाइएगा। 5/7, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857। सो 5 का मल्टीप्लाई करने पे 0.714285 बार। एंड 6/7 लास्ट है, 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.142857 बार इक्वल टू 0.857142। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी हुई। दूसरी बात, इसे हमें राइट करना है P/Q। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, चाहे आपका क्लास टेस्ट हो, पीरियोडिकल टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, मेन एग्ज़ाम हो, या आपके पेपर में 100% आएगा। आप एकदम लिखित रख लीजिएगा कि 3rd नंबर और जो एग्ज़ाम्पल में है इसके, वो आपके पेपर में पहले से, हम पहले ही आपको बता रहे हैं एडवांस, आपके पेपर में वो आ चुका है पहले से ही, आप समझ लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है क्या ऐसा, चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ ट्रिक की बात कर लें। आप पहले से इसका आंसर मालूम कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है ये, अच्छे बताइए, बार है इस पर, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये बताइए, अगर ये 0.6 है तो इसे आप रैशनल नंबर में कैसे लिखेंगे? तो श्योर है आप क्या बोलेंगे सर, 6/10 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अब अगर 0.6 बार है तो भाई यहाँ 10 का यूज हो रहा है ना, बार में 9 का यूज होता है। किसका यूज होता है? 9 का। बस इतना बस याद रख लीजिए। तो 6/9 इसका फाइनल आंसर है। देखिएगा यही आंसर होगा। हाँ ये है कि से आप सिंपलेस्ट फॉर्म पे कट करेंगे तो वही आंसर, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपका ये है। और कुछ ले लीजिए, हम सेकंड को भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक हुआ, आपको आंसर पहले से हमने बताया। अब ये बताइए 0.6 बार आता कहाँ से है? ये आपके सामने बहुत सारे सॉल्यूशन है, हमने फर्स्ट इसीलिए हमने सेकंड कहीं और कर दिए, आपको थर्ड को दिखाने के लिए यहाँ पे किए। ये जो नंबर है देखिए, फर्स्ट नंबर का भी सॉल्व है, सेकंड का भी सॉल्व है, जैसा भी है, लेकिन ये किसी रैशनल नंबर से आया है ना, अपने से तो नहीं आ गया। जब तक हमारे पास रैशनल नहीं होगा तो क्या हम ये पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो भाई ये किसी ना किसी रैशनल का तो होगा। तो सबसे पहले आप लिखिए लेट रैशनल नंबर इक्वल टू एक्स। एक्स ले लिए, चलिए तो x इक्वल टू यही है उसकी वैल्यू, हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा बार हम कब लगाते हैं? जब वो रिपीट होता है ना, रिपीट होता है तब बार लगाते हैं। तो अगर हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। ये बताइए, ये राइट करते तो क्या रॉन्ग था? नहीं था। ये राइट किए तो क्या रॉन्ग था? नहीं था। तो ये दोनों सेम ही है ना। अगर हम इसे इसी तरह लिखें फिर से लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो क्या हम इसे 6666 लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अब ये बताइए, इस डेसिमल के बाद राइट साइड कितने डिजिट हैं? तो इस डेसिमल के बाद राइट साइड हमें 1 डिजिट दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 1। अच्छा ये बताइए 6/10 आपने कैसे राइट किया? जब आप पॉइंट की इधर 1 डिजिट देखे तभी तो 1 0 किए हैं ना, सिंपल सी बात है। इसमें ही पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, तो 10 है ना। तो आप एक काम करिए, इतना समझ में आ गई बात, पॉइंट की इधर जितने भी डिजिट होंगे उतने ही आप 0 का यूज़ करते हैं 1 के साथ, सिंपल सी बात है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, मल्टीप्लाई
multiplying 10 on both sides. सो 10 में x का इंटू होगा 10x और 10 इंटू 0.666 डैश डैश डैश, सिंपल। अब 10x यहाँ पे हो गया। अब 10 का इंटू करेंगे तो ये तो आप जानते हैं जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड की ओर जाता है, इंटू में डेसिमल राइट साइड की ओर जाता है। जैसे देखिए इसमें हमने डिवाइड किया तो हर एक नंबर के यहाँ डेसिमल होता है, तो डेसिमल किधर गया, इस साइड। लेकिन वही मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए हमने बोल दिया 3.2 का 10 से इंटू करिए, मान लीजिए यहाँ 5 भी है, तो ये डेसिमल मल्टीप्लाई में इस साइड बाउंस करता है, किधर, राइट साइड। तो ये जब एक ही ज़ीरो है तो ये डेसिमल किधर बाउंस करेगा, राइट साइड। तो ये डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आपका 6.666 डैश डैश डैश। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ हो तो फिर से आप एक बार समझ सकते हैं। 0.6 हमने लेट रैशनल नंबर लिया जिसकी वैल्यू ये है, हमने उसे ओपन कर दिया बार हटा के, फिर हमने देखा डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, उतने ही ज़ीरो के साथ हम 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम इंटू करेंगे तो ये आपका इस फॉर्म पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा, वो आपको रखना ही पड़ेगा अपने माइंड में, अदरवाइज़ आप यहाँ से रॉन्ग कर देंगे, यहीं से आप फंस जाएंगे। इसलिए ध्यान सुनिएगा, हम कुछ बोलने वाले हैं, ठीक है। इतना मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि हर एक नंबर में जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सब में आपको यहाँ तक करना है। करने के बाद एक बात याद रखिएगा, इसे आपको ऐसा ब्रेक करना है कि आपको x का फॉर्म लाना ही लाना है। मतलब कहने का मीन्स है कि अगर आपके पास यहाँ 6 आया, सपोज 6 ही है, तो आपको ऐसा ब्रेक करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 + 4, कोई प्रॉब्लम, दोनों एक ही है ना। तो आपको एक ऐसा ब्रेक यहाँ पे बनाना है कि x की वैल्यू है वो यहाँ पे अपने से ही आ जाए। अब ध्यान से देखिए x की, अब जब राइट कर देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 0.666 है ना, तो यहाँ पे देखिए 0.6 नहीं है, यहाँ पे 6.666 है। तो क्या हम इसे 6 + 0.666 डैश डैश राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखिएगा हम इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर हाल में x को यहाँ पे रिपीट करना है, ये x यहाँ पे आना ही चाहिए, ये बात याद रहे, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करिए इसका, ये x यहाँ आना ही चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसे ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, जो x अलग करना है आपको, और जो उसमें ऐड करने पे यहाँ पे आएगा उसको आपको अलग करना है। बस इतना, बस आप याद रखिएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस नंबर को इस नंबर से माइनस कर दीजिए, इससे इस नंबर को इस नंबर से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो श्योर है कि वो 6 आ जाएगा, क्योंकि ये सब माइनस हो जाएंगे और ये आपका 6 - 0 6 आ जाएगा। क्लियर? अब क्लियर हो गया। अब ये क्यों किए हैं वही बात आ गई, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे 10x तो ऑलरेडी है, 6 भी है, प्लस ये किसकी वैल्यू है, x की, इसीलिए हमने इसे x फॉर्म पे कन्वर्ट किया। x को ट्रांसफ़र कर लीजिए, 10x - x = 6, 10x - x 9x = 6, यानी x = 6/9। अब आप चेक कर सकते हैं हमारा आंसर जो हमने ट्रिक से आपको बताया था। क्लियर हो गया? अब इसे आप कट कर सकते हैं, 3 × 2 एंड 3 × 3 = 9, यानी x की वैल्यू क्या हुई, 2/3। ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर 0.47। सो फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट या x = 0.47 बार। अब देखिए बार कितने में है, सिर्फ 1 पे, ना ही 2 पे। अगर 47 पे होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिर्फ 7 पे है। तो अगर हम इसे ओपन करें तो 0.4777 डैश डैश डैश। अब देखिए बार किस पे है, सिर्फ 7 पे है, ना कि दूसरे पे। तो हमने आपसे क्या बताया था कि जिसमें बार हो उसी को ही आपको काउंट करना है और उतने का ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें देखिए कितने डिजिट पे है बार, सिर्फ 1 डिजिट में,
तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का नहीं, यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है, क्योंकि बार जितने में होगा उतने ही आपको काउंट करना है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, क्योंकि 10 का ही यूज़ करेंगे क्योंकि एक में ही बार है। 10 ऑन बोथ साइड्स, क्लियर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.477 डैश डैश डैश। चलिए मल्टीप्लाई करें, 10x इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बाउंस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4.777 डैश डैश डैश। इसे आप कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि आप कुछ भी करिए, आपकी x की वैल्यू यहाँ एडवांस आप लिख दीजिए। 10x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू एडवांस लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे x हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी आप करिए। अब आप बताइए इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि ये आ जाए, क्योंकि हम इसके प्लेस पे लिख रहे हैं ना। जैसे देखिए 6.666 था, हम इसके जगह में ही ये लिख रहे हैं ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही आ रहा है, कोई अलग तो नहीं आ रहा है। तो वही फॉर्म यहाँ भी सेट करेंगे। देखिए थोड़ा सा टफ है, टफ उतना भी नहीं है। अगर देखिए हमने एडवांस लिख दिया, आपको भी एडवांस लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, आपके पास एक ट्रिक रहेगा। अब गौर से देखिए, यहाँ पे हमें चाहिए 4, चाहे कुछ भी हो जाए, तो 4 यहाँ पहले से लिख लें, कोई प्रॉब्लम। थोड़ा सा ऐड करके देख लीजिए, 4 को अगर हम ऐड करने बोलेंगे, इसमें आप ऐड करिए, तो श्योर है इनमें तो ऐड नहीं होगा ना 4, वो तो 0 पॉइंट के इधर ऐड होगा, क्योंकि हर एक नंबर का बाद में ही डेसिमल होता है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। ऐड करके देखिए तो 4.4 हुआ। गौर समझिएगा, यहीं पे आंसर है 404। तो 4.77 चाहिए ना, अब 4 पॉइंट यहाँ 4 है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये बताइए अब क्या करें, और हमें चाहिए 7, तो 4 में क्या ऐड कर दें कि 7 हो जाए, बताइए। तो आप श्योर बोलेंगे सर 3, हो गया आपका कंप्लीट। अब एक बार ऐड करके देखिए, या आपको कोई डाउट है तो इसमें इसको माइनस कर लीजिए ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप इसमें माइनस कर लीजिए। चलिए आपको माइनस भी करके दिखा देते हैं। 4 पॉइंट ये आपका है 7 4 पॉइंट कहाँ पे है, ये 4.777, ठीक है। और किसको हम माइनस कर रहे हैं, 0.477, डैश डैश को छोड़ दीजिए क्योंकि 7 ही है। अब इससे माइनस कर लीजिए, 0 0 7 माइनस 4 3, और ये आपका 4 आ गया 4.3। तो 4.3 हमने राइट कर दिया, सिंपल। अब ये क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अरे हमने तो एक चीज़ बताया नहीं, ट्रिक भाई, इसके लिए तो हमने बता दिया, इसके लिए तो कुछ बताया ही नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रिक अब बता रहे हैं, इसका पहले से एडवांस आंसर क्या होगा। बार किस में लगा है, सिर्फ 1 डिजिट पे, तो आप अपॉन लिख लीजिए और 1 डिजिट का बार को 9 कर दीजिए। देखिए 1 डिजिट इसमें था, हमने 9 कर दिया। एक में बार लगा है क्या, नहीं लगा, तो इसमें भाई बार नहीं है, तो बार जब नहीं होता तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, 0 का यूज़ करते हैं, नहीं करते, करते हैं ना। चलिए हो गया। अब देखिए ऊपर क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ देखिए 6 हमने राइट किया, तो जिसमें बार है उसको आप राइट कर सकते हैं 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिजिट पे नहीं है, तो अगर हम इन दोनों को कंप्लीट करके बोलें तो क्या है, 47 है। किस में बार नहीं है, 4 में, वो 4 को आप माइनस कर लीजिए। क्लियर हो गया, मतलब जिसमें बार है उसका 9, अगर 2 डिजिट में बार होगा तो 2 9, एक में बार नहीं है तो 0, और जितने में बार नहीं है उस पूरे नंबर से उस नंबर को माइनस कर दीजिए। कंप्लीट। तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 43/90। चलिए देखते हैं आता है नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए 10x को ट्रांसफ़र करेंगे, -x इक्वल टू 4.3, 9x हुआ। अब बताइए 4.3 ये कोई आंसर नहीं है, क्योंकि हमको तो रैशनल नंबर में देना है ना, तो डेसिमल तो चलता नहीं है। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, 43/10 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। भाई पॉइंट भी तो हटाएंगे ना, हमें तो रैशनल फॉर्म पे देना है, किस में देना है, P/Q फॉर्म पे।
तो डेसिमल थोड़ी चलेगा। तो x इक्वल टू क्या हुआ, अब आप ही बता दीजिए। 9 ट्रांसफ़र होगा तो 10 में इंटू होगा, तो 43/10 इंटू 9, यानी x इक्वल टू 43/90। ये आपका आंसर है। क्लियर। अब देख लीजिए वही आंसर है 43/90। नाउ थर्ड नंबर 0.001। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। आप चाहें तो इसका आंसर पहले से ही लिख लीजिए। हमने आपसे क्या बताया था, जितने में बार हो उतना 9 लिख लीजिए नीचे, हो गया। ऊपर अगर बार के अलावा हम देखें क्या है 1, यही इसका आंसर है एडवांस। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले लेट एज्यूम x इक्वल टू 0.001, फिर आप चाहें तो इसे 0.1 डैश 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 कर सकते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, बार बार हम भूल जा रहे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितने में बार है, 3 में है, तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का। मल्टीप्लाइंग 1000 ऑन बोथ साइड्स, सभी में 10 का इंटू हुआ, इस बार 1000, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट है ना, 1 2 3 1 2 3 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करें 1000 में x का 1000x और 1000 इंटू 0.001001 डैश 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 मत छोड़िएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो आप क्लियर हो गया। कितने ज़ीरो हैं इसमें, 3 ज़ीरो, तो ये डेसिमल को 3 जंप कर दीजिए, 1 2 3, ये यहाँ पे आ गया, यानी 1.001, फिर डैश 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 कंटिन्यू। और हमने आपसे क्या बताया कि मल्टीप्लाई करने के बाद आप कुछ भी करिए x को आपको फिर से रिपीट करना है, ये आना ही चाहिए। तो इसे आप चाहें तो पहले से लिख लिया करिए 0.001 डैश डैश डैश। अब बताइए इसमें आप क्या ऐड करेंगे कि ये आ जाए, तो एक ही नंबर तो है, ये देखिए ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है कि नहीं है सेम, तो सिर्फ आपका सिंगल यही बस तो अकेला है, तो 1 बस लिख दें क्या, 1 ऐड करके देखिए वही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 1000x इक्वल टू 1 प्लस ये किसकी वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन की, यहाँ पे x कर लीजिए, सिंपल। अब क्या करेंगे 1000x इक्वल, x को ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो माइनस x इक्वल टू, इधर आपका 1 दिख रहा है, तो 1000 माइनस x 990x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/999, यही है आंसर, देख सकते हैं। चलिए कंप्लीट हुआ थर्ड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 डैश इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अरे ये तो वही करना है जो आपका ये है, ठीक है। आपको टीचर्स का हेल्प लेके, तो टीचर्स तो चलिए टीचर्स ही बता रहे हैं, ठीक है। P/Q जैसे फॉर्म पे आप करना था, जैसे ये सब किए हैं वैसे इसको करेंगे। तो ये बताइए आपको ये क्लियर समझ में आ गया थर्ड। अगर थर्ड आ गया होगा तो फोर्थ नंबर भी आप आंसर बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 0.9 बार होगा, 6 में 9 होगा, तो उसका आंसर क्या होगा 9/9। तो 9 से 9 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1 आंसर। अरे सॉल्व करने से पहले आंसर हो गया। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए आपको इसको एक नए तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। जो अभी हमने थर्ड नंबर किया वही करना है, आप वही सेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको थर्ड नंबर वाला पसंद आया कि ये वाला पसंद आया, ठीक है। एक नए तरीके से दिखाते हैं। तो लेट x इक्वल टू, श्योर है कि इसे हम क्या राइट कर सकते हैं 0.9 बार, क्लियर। सो x इक्वल टू 0.9 बार, या फिर आप उसे 9 डैश भी लिख सकते हैं या 9 बार कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाइंग, अब आप समझ में आ गया कि इसका इंटू करना है, पॉइंट की इधर 1 डिजिट, 10 ऑन बोथ साइड्स। सो 10 का इंटू करिए तो 10x इक्वल टू 10 का इसमें भी इंटू करेंगे 0.9 बार। तो श्योर है कि यहाँ पे और 9 होंगे, अगर बार हटा दें तो डैश डैश। तो 10x इक्वल टू 10 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.9 हो जाएगा।
भाई ये डेसिमल एक जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, तो 9.9। आप चाहें तो हम डैश इस बार यूज ही नहीं करेंगे, एक ही बार किए यहाँ पे, क्यों, आपको शो करने के लिए, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये आपका सेकंड इक्वेशन कर लीजिए, क्योंकि हम नए तरीके से बता रहे हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पे करिए सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट, क्योंकि हमको सेकंड से सबट्रैक्ट करना है। तो 10x माइनस x इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो ये करिएगा। 10x माइनस एक्स 9x, और 9.9 माइनस 0.9, क्लियर है कि आपको 9 ही शो होगा, क्योंकि 9 बार से 9 बार माइनस हो जाएंगे। 9.9 बार 0.9 बार, ये आपका 0 हो गया। भाई ये 9 रिपीट होंगे, 0 ही आएंगे ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और 9 माइनस 0 9। सो x इक्वल टू 9/9, कैंसिल 1। तो आपको अगर ये ट्रिक पसंद आए तो आप ये ट्रिक अप्लाई करिए, और थर्ड नंबर का ट्रिक पसंद आए तो आप थर्ड का अप्लाई करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी in the repeating block of the digit in the decimal expression of 1/17। मतलब कहने का मीन्स है कि श्योर है कि हम 17 से 1 को डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर आएंगे, वो पहले से ही आपको यहाँ पे बोला गया है। लेकिन भाई ये किस फॉर्म पे है, रैशनल नंबर पे। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज तो हम फर्स्ट नंबर में ही क्लियर कर दिए, जैसे 1/11 तो 1/17 भी है सेम। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, चाहे आप फिफ्थ ले लीजिए चाहे फर्स्ट ले लीजिए, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। बस इसमें ये बोला गया कि आप तब तक डिवाइड करके दिखाइए जब तक कि रिपीट ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रिपीट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमने सॉल्व करके रखा है, बस आपको ये बताएंगे कि कहाँ पे एग्जैक्ट ये आंसर फाइंड होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, 1/17। तो श्योर है कि हम 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। क्लियर, अब डिवाइड तो ऑलरेडी आपसे आता होगा, इसलिए हमने आपको यहाँ पे क्लियर करके दे दिया है। तो 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो श्योर है कि फर्स्ट जीरो यूज़ करेंगे तो भी इससे कम है, फिर हम एक और ज़ीरो का यहाँ यूज़ करना है तो ये क्या बन जाएगा आपका 100। इतना क्लियर हुआ। देखिए 17 1 था, हमने 0 पॉइंट किया तो 1 0 आया, फिर एक ज़ीरो का यूज़ किया तब ये 100 हुआ। अभी 17 5 जाए 85। इसी तरह आपका डिवाइड, देखिए इतना डिवाइड हमने यहाँ पे किया है। तो लास्ट में देखिए इतना डिवाइड करने के बाद यहाँ से देखिए डिवाइड करते करते हुए हम आए, और लास्ट में हमें क्या मिला, 7। कहाँ पे मिला, यहाँ पे। और 7 स्टार्ट अभी भी हमारा कहाँ पे एंडिंग है, 7 के लिए। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लास्ट में देखिए 7 आया, तो हम किसका यूज़ करेंगे, 0 का। श्योर है डिवाइड, देखिए हर जगह भी आप देख सकते हैं 100 का हमने डिवाइड किया, 85 15 आया, फिर 0 यूज़ किए। ठीक है, क्योंकि 15 स्मॉलेस्ट था, तो यहाँ पे 15 8 जा 136। क्लियर। इसी तरह देखिए जहाँ पे भी यूज़ करना था, ये 0 यूज़ किए, ये 0, ये 0, ये 0 यूज़ किए, ये 0 यूज़ किए, ये 0, ये 0, तो 17 भी 0 यूज़ करेंगे ना, स्मॉलेस्ट है। तो 17 5 जा 85, पहले में लिखा है, देखिए 17 5 जा 85। और माफ़ कीजिएगा हमने पूरा डिवाइड नहीं किया था। ठीक है, गौर से देखिएगा 100 85 130 136 140 136 40 34 60 51 90 85 50 34 160 153 70 68 20 17 30 फिर 17 130 119 110 102 80 के बाद हमको यहाँ स्टार्ट करना पड़ा अभी। ठीक है, हमने पूरा नहीं किया था। फिर 80 माइनस 68 12, 0 यूज़ के 119, रिमाइंडर कितना हुआ आपका 1, कितना आया 1। तो देखिए यहाँ रिपीट कर रहा है, ये देखिए ये 1 था ना जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए कब आया है आपका रिमाइंडर 1, जब हम इतने टर्म्स यहाँ पे किए 7 तक। देखिए 17 7 जा 119। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ जैसे ही 1 आएगा तो फिर हम 0 का यूज़ करेंगे। तो 1 0 का यूज़ किए तो स्मॉलेस्ट हुआ ना, तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, फिर 1 0 का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक और 0 आ जाएगा।
आ गया। अब फिर से हम रिपीट करेंगे तो 17 5 जा 85 हुआ ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 85। अब फिर वही आपका दौर स्टार्ट हो जाएगा जो 150 था। तो यहाँ पे फिर से आया ना 15, अब फिर 150। तो देखिए ये आपका कंटिन्यू जा रहा, फिर से नहीं जा रहा 150, ये देखिए 150 फिर से स्टार्ट होगा। तो बार कहाँ से लगा, ये पूरा 0 तक। ये देखिए 5 फिर से रिपीट हो रहा है 05, ठीक है। यहाँ से 7 तक होगा, 7 के बाद देखिए फिर से 05 स्टार्ट हो रहा है। तो इसका आंसर हुआ 1/17 इक्वल टू 0.052382352941176 और ये 7, ठीक है। इतने में आपका बार लगा हुआ, ये है आपका 1/17 का रिपीटिंग, ठीक है। बट नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग, जो फर्स्ट नंबर के ही जैसे हमें करना था। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational number in the form p upon q where p and q are some integers with no common factor other than 1, ठीक है। मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म पे, जैसे सपोज हम 10/16 करें तो श्योर वो कैंसिल होगा ना। तो आपको एक ऐसा रैशनल नंबर लेना है जिसका प्राइम फैक्टर, मतलब फैक्टर जो हो 1 हो, दोनों का सिर्फ 1 हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो टर्मिनेट भी हो। तो कैन यू गेस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। तो हमने यहाँ पे क्या पाया कि जब हमें रैशनल नंबर यहाँ पे मिल रहे थे तो किस कंडीशन पे वो टर्मिनेट हो रहे थे, जब 2 और 5 बन रहे थे। यही है ना टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन। जब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए, टर्मिनेटिंग मीन्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का ओनली 2 फैक्टर हो, एक तो 2 हो या तो फिर 5 का हो, चाहे वो मच मोर टाइम्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन p अपॉन q ऑफ q, मतलब रैशनल नंबर का q इज 2 4 5 8 10 डैश डैश डैश। लेकिन कुछ कैसे, इनका अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 तो आएगा ना, 5 भी आएगा। आप चेक कर सकते हैं 2 का 2 ही होगा, 4 का 2 2 होगा, 5 तो 5 ही होगा, और 8 को देखेंगे तो 2 पावर 3 आएगा, और 10 को देखेंगे 2 और 5 आएगा। तो देखिए इसलिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया। देन डेसिमल एक्सप्रेशन या डेसिमल एक्सप्रेशन या सॉरी एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सपोज़ अगर हम बात करें कि 1/5 ले लें तो ले लीजिए, तो कितना आएगा 0.2, सिंपल कंप्लीट हो गया ना। अगर हम ले लें यहाँ पे 2/10 तो सीरीज बात है 0.2 ही होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 7/8 ले लीजिए, तो 7/8 देखिए 2 का पेयर बन रहा है, तो इसे हम डिवाइड करें 0.875 आया, तो ये सभी टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट शो कर देते हैं कि आपको राइट क्या करना है। तो आप राइट करिएगा व्हेन p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर such that prime factorization of q is of the form 2 to the power n and 5 to the power m, where n and m आर नॉट निगेटिव। निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि 2 पावर आप -2 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर नॉन निगेटिव इंटीजर,
in integer, that decimal expansion is terminate। ये बेस्ट आपका डिफिनेशन हुआ किसका, टर्मिनेटिंग का। तो इसे आप राइट भी करके रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये तो सिर्फ एक में ही होता है, वो क्या है, इरेशनल। एक ही क्वेश्चन आया, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए सभी रैशनल नंबर के किए। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया जो नॉन टर्मिनेटिंग से बात कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग के कोई 3 हमें नंबर्स दे दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इरेशनल नंबर देख लें। इरेशनल नंबर हमने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं। ये आपका है अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नोन एज इरेशनल नंबर। तो जो रिपीट ना हो, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जो रिपीट हुए आफ्टर डेसिमल, ये नॉन रिपीटिंग है, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग है। एंड सेकेंड स्क्वायर रूट पे होते हैं, और थर्ड आपका पाई। 3 टाइप्स के होते हैं आपके इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग, नॉन ऑकरिंग और अ स्क्वायर रूट। चाहे वो क्यूब रूट हो, 4 रूट हो, कोई भी रूट हो, बस उसका पेयर नहीं बनना चाहिए, उसका पेयर नहीं बनना चाहिए। सभी रूट के नंबर्स आपके इरेशनल होंगे। तो अ स्क्वायर, हमने यहाँ स्क्वायर इसलिए ज्वाइन कर दिया क्योंकि स्क्वायर जनरली हम पढ़ते ही रहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विच आर नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस वो रूट से बाहर नहीं निकल पाए, बस अगर रूट से बाहर नहीं निकला तो इरेशनल है। तो ये आपके 2 टाइप्स हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे राइट करके रखा है, वी नो दैट ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। तो भाई हमने 3 टाइप्स के आपको दिखा दिए। फर्स्ट चलिए राइट कर देते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 1 2 मत लिखिएगा, फिर यहाँ 2 कर दीजिए। ये देखिए 2 हमने यहाँ पे रिपीट किया, लेकिन 3 मत करिएगा, यहाँ 0 कर लीजिए, फिर आप 7 लिख लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 जो भी लिखना है, लेकिन 1 2 3 मत लिखिएगा, अदरवाइज यहाँ देखिए 4 है, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, बदल दीजिए उसे 7 8 5 7 डैश डैश डैश। ये आपका हो गया। कोई रिपीट हो तो बताइए, नहीं हो रहा। सेकंड रूट ले लीजिए, रूट 3 1.732050 डैश डैश डैश। जैसे सेकेंड नंबर रूट 2 की वैल्यू 1.414 डैश, हमको इतना ही लड़ना है। रूट 5 का भी थोड़ा सा लड़ना है, 2.236 डैश डैश डैश। ये आपके हमने 4th आंसर दे दिए, जबकि 3 मांगा गया, हमने 4th राइट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें 3 इरेशनल नंबर डिफरेंट बताने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर 5.7 एंड 9/11। ठीक है, इसको आप बैक साइड के एक्सरसाइज जैसे मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे इरेशनल नंबर डिस्कस करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इरेशनल, जैसे कि हम ये क्वेश्चन देख लें, फाइंड 5 एक्सरसाइज 1.1 फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस टाइप में मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे इरेशनल पूछा गया है, ना कि रैशनल। तो चलिए फर्स्ट नंबर है 5/7। तो 5/7 को चेक करते हैं कितना आता है। श्योर है कि नॉन रिपीटिंग होगा क्योंकि 7 है। 5 / 7 इक्वल टू 0.71428571428। तो ये आपका 5/7 का था, 0.71428, फिर 5 भी है, फिर इसके बाद देखिए 7 फिर से रिपीट हो रहा है, 71428। तो कहाँ तक है ये, 5 तक। तो ये आपका हुआ बार। ठीक है, चलिए 9/11 देखें। 1/11 तो फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन में था, तो 9 का इंटू कर देना था। तो 9 / 11, इसका आया 0.818, मतलब 0.818181। तो 0.818। अभी इससे रिपीट अगर करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यानी इसको हम ओपन करके अगर राइट करें तो कैसे लिख सकते हैं, 0.714285 डैश डैश डैश। ठीक है, और यहाँ पे 7 जरूर कर दीजिएगा, ये रिपीट हो गया। इसे भी हम राइट करना चाहें 0.818181
8181 डैश डैश डैश। अब देखिए इनके बीच 3 रैशनल नंबर देने हैं ना, तो हम फर्स्ट कर देते हैं इन दोनों के बीच। तो फर्स्ट आपका 5.7, पहले इसमें देखिए स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5.7 ही है, तो इधर आप 5.7 लिख लीजिए, इधर आप कर लीजिए 9/11। अब 3 इरेशनल अपॉन में तो लिख ही नहीं सकते, तो चलिए ये 71 है ना, तो आप तो आज़ाद हैं, 71 से 81 लिखने में करोड़ों नंबर मिल जाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे है 71 है ना, कुछ भी बदल दीजिए, उसको 2 कर दीजिए, ठीक है, 2 4 5 या फिर इनटू कर लीजिए, या कोई भी आप चेंजेस कर दीजिए। भाई हमको सिर्फ 20 का लिखना है ना, ये थोड़ी कंपलसरी है कि इसी का डिवाइड में आए। हम उसके मतलब कहने का मीन्स है, अगर हम आपसे बोलें कि 3 और 10 के बीच आप नंबर लिख के दिखाइए, तो आप 4 लिखेंगे, ये ज़रूरी थोड़ी है कि 3 के टेबल में ही आए। 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखेंगे ना नंबर। तो वैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी लिखें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.71 है तो 72 कर दिए, 4 5 7 8 डैश डैश डैश, 0.73 कर लीजिए, 4 8 7 6 डैश डैश डैश, 0.80 कर लीजिए क्योंकि यहाँ 81 है। जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, बस याद रहे 71 से कम नहीं होना चाहिए और 7 से कम नहीं होना चाहिए। 4 5 7 डैश डैश डैश, ये 3 आपके इरेशनल हुए। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को तो हम बुक पे ही एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल भी आप जानते हैं, इरेशनल भी जानते हैं। रैशनल किसे बोलते हैं? रिपीटिंग एंड ऑकरिंग, ठीक है, रिपीटिंग होना चाहिए या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, 2 हो गया। इरेशनल क्या होता है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन ऑकरिंग, समझ लीजिए ये रिकरिंग, ठीक है। तो देखिए √23, अब भी हमने जस्ट इस क्वेश्चन से पहले अभी आपको बताया कि अगर स्क्वायर रूट से बाहर नंबर नहीं आ रहा है तो इरेशनल होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो √23 का स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता। तो नहीं होता मतलब इरेशनल, ठीक है। √225 का होता है? होता है, बिल्कुल होता है भाई। 15 का स्क्वायर रूट है, किसका है? 15 का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका रैशनल हुआ, नो डाउट। अब बताइए इरेशनल तो तभी देखिए जब डैश डैश हो, ये इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। हमने लास्ट वीडियो से भी बताते आ रहे हैं कि अगर डैश डैश ना हो तो फटाक से रैशनल बोल दीजिए, देखिए ही मत, उसे देखवे ही मत करिए। इसमें डैश डैश नहीं है, बिल्कुल नंबर ही मत देखिए, सीधे आप बोल दीजिए रैशनल है, ख़त्म बात। डैश हो तब आप सोचिए इरेशनल के लिए। यहाँ डैश डैश है, हाँ है, चलिए चेक करते हैं। 478 478 बार बार आ रहा है 478, तो इसका मतलब रैशनल, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 10 है, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, तो ये रिपीट थोड़ी हो रहा है। 10 है तो 10 होना चाहिए, फिर 10 होना चाहिए, फिर 10 होना चाहिए। 100 होता तो 100 होना चाहिए, चाहे वो यहीं से स्टार्ट हो जाता। तो भाई इसका कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल। क्लियर? देखिए कोई रिपीट नहीं हो रहा, 10 100 1000 10,000 ये रिपीट थोड़ी हैं। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, √23 इज इरेशनल नंबर बिकॉज दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज square root of √225 is 15. 0.3796 is the fixed number, so it is called rational number, and 7.478 is repeating number, so it's called rational, and 1.10 100 1000 10,000 is not repeating, so it is irrational number. So this exercise completed. Thank you. Have a nice day.